Good morning, all my dear student. Standard 9, Chapter 6. Standard 9, Chapter 6. A most important theorem. Sum of three angles in a triangle is equal to 180 degree. Theorem. Sum of three angles in a triangle is equal to 180 degree. Now prove that sum of three angles in a triangle is equal to 180 degree. Given three angle of triangle. गिवन क्या है? फर्स्ट गिवन अ ट्रायंगल PQR ये हमने ABC PQR STU गिवन मींस अ ट्रायंगल PQR ये हम ट्रायंगल है टू प्रूफ क्या है सम ऑफ थ्री एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। जिसके प्रूफ ये हमको प्रूफ करना है एंगल PQR प्लस एंगल QPR प्लस एंगल QPRQ इज इक्वल टू 180। बीच में प्रूफ करने के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। जो भी आप कंस्ट्रक्शन करोगे वो राइट डाउन करना है। कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे प्रूफ करने के लिए PQ पैरेलल XY passing through at point P। कंस्ट्रक्शन हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया QR पैरेलल XY नाउ पॉइंट P ऑन लाइन XY। सेंस आना चाहिए कि पॉइंट P ऐसा नहीं कि हमने जो पैरेलल लिया वो कहीं अपवर्ड डायरेक्शन में या क्रॉस PQ एट PR नो QR parallel XY now XY passing through at the point P। क्लियर हो गया? हम प्रूफ करेंगे राइट डाउन प्रूफ फर्स्ट में भी द कंक्लूजन XY पैरेलल QR कंक्लूजन करना पड़ेगा। PQ इज ट्रांसवर्सल देन एंगल इक्वल टू दिस एंगल मान लो इन फर्स्ट नाउ सेकंड ओके रीजन XY पैरेलल QR now alternate angle PQ is the transversal line now alternate angle 1 is equal to 2 second 3 same XY parallel QR PR is the transversal now angle 3 is equal to angle 4 okay 5 consider this angle is 5 conclusion 1 plus 5 plus 3 angle 1 plus 5 plus 3 is equal to 180 degree angle 1 in place of angle 2 and angle 3 in place of angle 4 means 2 5 4 is equal to
दैट इज द कंक्लूजन। अब उसी के अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे। ओके, फर्स्ट क्राइटेरिया क्यू आर पैरेलल XY, then now PQ transversal line, then angle XPQ equal to angle PQR, region alternate angle. Okay, second QR parallel XY, PR, now PR is transversal line. QR parallel XY, PR is transversal line, angle YPR equal to PRP, alternate. Angle YPR equal to angle PRQ, region alternate angle. Okay, equation first and equation second, such that अब यहां से वर्क करेंगे XPQ प्लस QPR प्लस YPR इक्वल टू 180 डिग्री। यस, PQ प्लस QPR प्लस YPR इक्वल टू 180 डिग्री मीन्स स्ट्रेट एंगल। लीनियर क्या मतलब स्ट्रेट एंगल। कैसा एंगल रहेंगे? स्ट्रेट एंगल। XPQ देखो बेटा, XPQ इक्वल टू PQR, XPQ in place of PQR plus QPR plus YPR in place of PRQ. Now put it, hence put. Okay, hence put. वर्क कहाँ पर होगा? XPQ इक्वल टू PQR, QPR से YPR इक्वेशन सेकेंड, YPR इक्वल टू PRQ, वैल्यू मीटर सब्स्टिट्यूट। नाउ एंगल सम ऑफ थ्री एंगल रेक्टेंगल इक्वल टू 180। ओके, theorem means a statement, a exterior angle of a triangle is equal to sum of opposite इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर था फिर इंटीरियर आएगा, इंटीरियर एंगल मीन्स मीनिंग अ ट्रायंगल, एक्सटीरियर एंगल दिस A B C
a triangle ABC. Now ACQ. Now ACQ is the exterior angle. Point C ACQ. कैसा एंगल है बेटा? एक्सटीरियर एंगल, आउट ऑफ ट्रायंगल, एक्सटीरियर। मैंने क्या बोला? एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। ये देखो, फोर इंटीरियर मीन्स ट्रायंगल के अंदर, फोर के अपोजिट कौन कौन है? 1 and 2, 1 and 2। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ क्या है? एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। मीनिंग मेरा कहने का यही है कि एनी पॉइंट विल बी द एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। 4 अपोजिट 1 and 2, 4 इक्वल टू 1 and 2। ओके, शॉर्टकट में मैं कर देता हूं। फर्स्ट क्या है? 3 प्लस 4, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 150 डिग्री। कैसे है ये? लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। ओके, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। सम प्रॉपर्टी अभी मैंने प्रूफ किया। सम ऑफ 3 एंगल इन ट्रायंगल 1 2 3 इक्वल टू 180। फर्स्ट एंड सेकंड इज द राइट हैंड साइड इक्वल, देन लेफ्ट हैंड साइड आल्सो इक्वल। 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, 3 3 कैंसिल, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। हेंस प्रूफ। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन कैसे देता है? ये वैल्यू 60 हो गई, ये 2x, ये 3x ले लिया इसने। फाइंड एंगल A and B मींस 2x प्लस 3x इक्वल टू 60, 5x इक्वल टू 60, x इक्वल टू 12, ये दिस इज 24, दिस इज 36। इस तरह से क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर एंगल। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऑल स्टूडेंट may be present टेक्स्ट बुक। Some property, linear pair property, vertically opposite, स्मॉल से स्मॉल प्रॉपर्टी को भी माइंड में रखना है। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ड्रा फिगर ओके। दिस इज 110 डिग्री, 135 डिग्री। फाइंड, क्या फाइंड करना है? पी आर क्यू। ओके, ट्रायंगल पी क्यू आर, क्यू डी एंड पी एस, एंगल पी क्यू टी 110 डिग्री गिवन, एंगल एस पी आर 135 डिग्री। फाइंड एंगल दिस पी आर क्यू। कंक्लूजन करो सारे भी स्टूडेंट क्या कर सकते हैं? एनी आइडिया? ओके, क्या कर सकते हैं? वेरी गुड। एस पी आर
प्लस आर पी क्यू, ये एंगल है। अगर ये दोनों को मैं ज्वाइन कर दूं तो 180 डिग्री, 180 डिग्री, 180 में से 135 अगर मैं निकाल दूं कितना आएगा, 45 डिग्री। ये हो गया, वेरी गुड। दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, 180 minus 110, 70 degree. This is a 70 degree. Triangle PQR, use the theorems. Sum of three angles is 180 degree. Means मान लो एंगल 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 minus 70 plus 25. Means 180 minus 115 and 5, 6. Now 65. ओके, कंक्लूजन से फाइंड आउट हो गया, ये राइट आंसर नहीं है, आपने कंक्लूजन करके निकाल लिया। अब इसको आप इसमें से अच्छे से लिखो। ओके, किसी साइड से स्टार्ट करो, पी क्यू टी, पी क्यू टी प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 150, रीजन लीनियर पीरियड। बहुत आसान, इत्मीनान से पी क्यू टी 110, पी क्यू आर 180, एंगल पी क्यू आर 180 minus 110, डायरेक्ट 70 0, नो प्रॉब्लम। Similarly, angle SPR, angle SPR plus angle RPQ या QPR, no problem, RPQ equal to 180 linear phase। ये दिखाना जरूरी है। 135 plus RPQ 180, RPQ equal to 180 minus 135, 45। Triangle PQR use sum property। हमने कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया, डायरेक्ट लिख सकते हैं पी क्यू आर प्लस क्यू पी आर प्लस पी आर क्यू इक्वल टू 180। आप डायरेक्ट ले लो, एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 180 माइनस क्या आया 115, नाउ 65। ओके, राइट डाउन। एक बार आप और देख लो, दिस एंड दिस एंगल इज 180 डिग्री, फाइंड दिस। दिस एंड दिस एंगल इज 180 डिग्री, फाइंड दिस। सम ऑफ ट्रायंगल प्रॉपर्टी, फाइंड पी आर क्यू। ओके, वन टू थ्री फोर भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छा नहीं लगता, नेम लिखो। कहीं कहीं जो है 1 प्लस 2 प्लस 3 कंसीडर कर लिया जाता है, उससे गलत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, ट्रायंगल XY में X Y Z, this angle is given 62, this angle is given 54, this questions may be the given part। ये गिवन पार्ट क्या है,
गिवन ट्रायंगल एक्स वाई जेड गिवन, उसमें भी क्या दिया है वाई एक्स जेड 62 डिग्री, एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 54 डिग्री। क्वेश्चंस का एक एक वर्ड्स इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद क्या बनता है, एंगल एक्स वाई जेड बाइसेक्टर वाई को, एक्स वाई जेड का बाइसेक्टर कौन है वाई, एक्स जेड वाई बाइसेक्टर जेड, इसको ये भी गिवन है, इसको भी लिखना पड़ेगा। एंगल एक्स वाई जेड बाइसेक्टर वाई को एंड एंगल एक्स जेड वाई बाइसेक्टर जेड, ओके। एट ज्वाइंट या मीट पॉइंट O, क्लियर हो गया कि ये इसके बाइसेक्टर है। अब हमसे क्वेश्चन क्या चाहता है, गिवन क्या है, फाइंड क्या करना है, ये ध्यान दें। फाइंड एंगल वाई ओ जेड, ये एंगल चाहिए। देखो बेटा, सबसे पहले आप एक्स वाई जेड की बात करो। एंगल एक्स 62, एंगल वाई 54, फाइंड एंगल जेड। सबसे पहले जेड निकालो। जेड के लिए क्या होगा, सम प्रॉपर्टी 180 माइनस 62 प्लस 54, 180 माइनस 6, 116, here 4, now 64। एंगल जेड कितना हो गया, 64 हो गया। चलो अच्छी बात है। वाई को की बाइसेक्टर एक्स वाई जेड, टोटल एंगल 54, बाइसेक्टर मींस एंगल को हाफ कर दिया, तो ये एंगल कितना होगा 27, ये एंगल कितना होगा 27। दिस एंगल इज बाइसेक्टर का दिया 32 है 32। एंगल दिस एंड दिस क्या आएगा, वाई को जेड इक्वल टू 180 माइनस 4729 एंड 325, तो 121, ये कितना आ गया 121। कंक्लूजन में मैंने क्या किया, मेन कंक्लूजन है, सॉल्यूशन तो साइड लिखेंगे लेकिन कंक्लूजन पहले करेंगे। एक्स वाई गिवन है, जेड फाइंड कर लिया, वाई को बाइसेक्टर है, एंगल इज 54, दिस एंगल 27, एंगल जेड फाइंड आउट 64, दिस एंगल 32, सम ऑफ एंगल वाई को जेड प्रॉपर्टी दिस प्लस दिस 180, देन फाइंड वाई को जेड। दैट is conclusion। अब आप इसको फाइंड आउट करो। ट्रायंगल एक्स वाई जेड, बाय सम प्रॉपर्टी, सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल वाई एक्स जेड प्लस एंगल एक्स जेड वाई इक्वल टू 180। दिस इज 62, 54 एक्स जेड वाई इक्वल टू 180, देन एक्स जेड वाई 180 माइनस 426 5 6 11, now 64 डिग्री। 64 डिग्री पॉइंट रखना जरूरी है, दैट इज एंगल मेजरमेंट डिग्री। क्लियर हो गया। अब बाइसेक्टर यूज करेंगे।
y को each bisector of angle XYZ, then angle OYZ is equal to half of XYZ 54, now 26. Z को is bisector angle XZY, then angle OZY is equal to half of 64, now 32 degrees. क्लियर कर लिया। थर्ड में आप क्या लो YOZ, ट्रायंगल YOZ by some property angle YOZ is equal to 180 minus 20 plus 32. डायरेक्ट में कर देता हूँ 59, एडिशन में ठीक 1 2 1 ओके YOZ is equal to 121 डिग्री। क्वेश्चन नंबर थर्ड, टू पैरेलल लाइन AB पैरेलल BE, now yes, this angle is 35, this angle is 53, find AED, find DCE, ये पॉइंट C जैसा है, C DC, ये एंगल फाइंड करना है। ओके, बहुत आसान है। BE पैरेलल AB, AE is alternate, this angle is equal to this angle, means 35, 53, 35 और एंटी में माइनस कर दो, फाइंड एंगल DCE। ओके, यू सॉल्व। हिंट दे दिया मैंने आपको क्या करना है, BE पैरेलल AB, AE का ट्रांसवर्सल लाइन, नाउ एंगल AED इक्वल टू AB 35, ट्रायंगल DCE by some property, this angle is equal to 180 minus 53 plus 35. क्वेश्चन नंबर 4, PQ RS T, this is a 95, this is a 40, this is a 75, क्या फाइंड करना है, SQT है, SQT ये फाइंड करना है। यूज सम प्रॉपर्टी, ट्रायंगल PQR 95 45 ये मिल गया हमको, मींस 180 minus 5 135, this is a 45 degree। This is vertically opposite, आप लगा this equal to this vertically opposite, this find out 180 minus 75 plus 45,
120 नाउ 60। इसी तरह आप सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो। ओके।